बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। काफ़ी अरसा हो गया जी आपके साथ वीडियो कोई शेयर नहीं की, और काफ़ी भाई जो है ना वो कमेंट्स भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि काशी भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं, कोई काम शाम क्या है, मसरूफ़ियत क्या है, बताएं। अच्छा, ऐसा है कि जी मैंने वीडियो एक अपलोड की थी कि जी मैंने पोल्ट्री का काम जो है वो ख़त्म कर दिया है। आपको मैंने शेयर किया था, रीज़न क्या है थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि क्योंकि सीज़नल काम है और को लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवक्कुआत लेकर आते थे कि जी जैसे ही सर्दियाँ आनी स्टार्ट होनी तो ये काम पीक पे चला जाता था और उसके बाद फिर जो है वो एकदम से नीचे आ जाता था, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता था, नुकसान होता था, और जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी वो उस तरह से वो पूरा नहीं हो पाती थी। इस वजह से बजाय कि हम किसी की बददुआएँ लें, इस चीज़ को जो है ना मुनासिब नहीं समझा। कुछ फैंसी ब्रीड है, आपको पता है, ये एक चस्का ऐसा है, शौक ऐसा है, ख़त्म नहीं होता। कुछ यानी कि ना लिमिटेड सा इसको काम को कर दिया है। कुछ ब्रीड्स बस रखी हैं ख़ास किस्म की, और वो बस उसमें काम हो रहा है। अदरवाइज़ जो है ना वो एक जो स्केल होता है बड़े पैमाने पे उसको कम कर दिया। तो मंजूर हुसैन साहब हैं, रावलपिंडी से, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। उनकी भी कॉल आई कि काशी भाई आपकी वीडियो मैंने अचानक से देखी है और इस तरह से आपने क्यों इसको किया। उनको भी फिर मैंने ये रीज़न बताई, कहते हाँ यार है तो इसी तरह से ही है, और लोग इसी तरह से जो है ना वो मामलात को करते हैं। तो वो कहने लगे कि आजकल क्या कर रहे हैं? मैं कहा यार आजकल प्रॉपर्टी का काम हो रहा है। छोटे प्लॉट लेते हैं 2.5-3 मरला के, उनको बनाते हैं, बना के मकान बना के सेल आउट कर देते हैं। इस तरह से निज़ाम जो है ना वो चल रहा है। उसके साथ ये है कि एक गाइडलाइन आप समझ लें, एजेंट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक गाइडलाइन समझ लें कि साथ मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में यंगस्टर स्पेशली जो हैं, मैंने आपको याद होगा कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट, या कोई मेरे पास मिलने के लिए आता है तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप अपने हालात को बदलें, ठीक है? पैसा जो है वो हलाल का है, वो कीमती है, आप इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आप इससे मुनाफ़ा कमा सकें। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने स्पेशली मुझसे मशीन्स परचेज़ की हैं, जिन्होंने यानी कि काम स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। चंद एक इस तरह के भी हैं जिनको नुकसान हो जाता है। हर इंसान की किस्मत, लक जो है वो उसके साथ होती है। तो इसमें हम भी नहीं गारंटी कर सकते कि हर इंसान ही कमाएगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, कोई कमा रहा होता है, कोई लॉस कर रहा होता है। हर किसी का जो है वो नसीब अपना-अपना होता है। ऑन द होल अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन ने स्पेशली इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की है, मेहनत की है और एक लगन से काम किया है। तो चूँकि सीज़नल काम था इसलिए इसको थोड़ा-सा वाइंड अप किया, क्योंकि गर्मियों में ना अंडा सेल होता है, ना चूज़ा इस तरह से सेल होता है, तो ये इस तरह के मामलात हैं। अब इस तरह से है कि मुझे कल कामरान भाई की भी कॉल आई है रावलपिंडी से। उन्होंने भी कहा कि आजकल आप जो कर रहे हैं वो बताएँ। मैंने कहा कर तो प्रॉपर्टी का ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं यंगस्टर को जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि देखें, 2023 चल रहा है और अप्रैल जो है ना वो स्टार्ट है, ठीक है? अप्रैल भी ऑलमोस्ट मिड होने वाला है। तो इस वक़्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो क्योंकि मेरा ताल्लुक इस तरह से रहा है, मैंने मैट्रिक क्लास से जो है ना वो बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया था। अब मेरी 37-38 साल उम्र है, तो मैंने कारोबार बहुत से किए, नफ़ा भी कमाया, नुकसान भी किया है, लेकिन ऑन द होल अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम रहा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, स्पेशली मैं उनको कहूँगा कि आप जब तक जॉब करते रहेंगे आपके हालात नहीं बदलेंगे। आप वो कोल्हू के बैल की तरह घूमते जाएँगे, घूमते जाएँगे, घूमते जाएँगे। आपका वो जो मंज़िल है ना वो घूमना ही है। आपने किसी मुकाम पर, स्टेज पर नहीं पहुँचना। एट द एंड आप जो है ना वो थक, एक स्टेज आएगी, आप वो घूमना भी बंद कर देंगे और थक के बैठ जाएँगे। आप अगर यंग हैं और इस तरह से कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आजकल का जो दौर है ना, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप अपने हालात नहीं बदल सकते। मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो दौर चल रहा है, हालात चल रहा है, इसमें अगर आप अपने आप को या घर को
चलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आप अपने आप को इनरोल करके अपनी कमाई को डॉलर्स पे कमा सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो दौर है इसमें अगर आप डॉलर में पैसा नहीं कमा रहे तो आपके लिए सर्वाइवल गेम बहुत मुश्किल है। डॉलर का रेट इस वक्त जो है वो 285 290 इसके अराउंड चल रहा है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आप $100 भी यानी कि कमाते हैं तो वो तकरीबन 28,000 30,000 रुपया बन जाता है। तो $200-300 पे आपने अपनी गेम को लेकर जाना है। तो ये अब आपने खुद फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा तरीकाकार, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये भी है कि हम पूरी ज़िंदगी जो है ना वो सीखते नहीं हैं, बस किसी के कंधे पे ऊपर यार ये मुझे कर दे, ये मुझे इस तरह से कर दे। ये आप देखें, आप ऑनलाइन जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल बना लें, इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस अपलोड करें, कोई कंटेंट अच्छा देना शुरू कर दें, आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल यूरोप जो है वो वीज़ा भी दे रहा है। तो उसमें मुझे कामरान भाई ने कहा कि जी आप उसमें एक्सपर्टीज़ आपकी उसमें भी हैं तो आप उसको करें। तो मैं ये है वो एक यानी कि ना आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एजेंट तो मैं हूँ नहीं। तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से लोग एजेंट हज़रात के हाथे चढ़ जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, बाद में फँसा देते हैं, बाहर का काम नहीं होता। जी उसने मेरे साथ डन बेस पे बात की थी ऐसे। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी कंट्री है, इवन यूएसए है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप पूरा है, यूके है। आप इनका देखें कि वीज़ा की कैटेगरी होती है। इसमें आपको विज़िट वीज़ा मिलता है, बिज़नेस वीज़ा मिलता है, फैमिली वीज़ा मिलता है, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। उनकी आप ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाएँ, ठीक है? हर वीज़ा की एक चेक लिस्ट होती है। चेक लिस्ट बोले तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सपोज़ कि आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस कंट्री की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे पहले जाएँ और उसमें जाके वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप डाउनलोड कर लें। एक यानी कि प्रिंट आपका होना चाहिए आपके पास। उसमें उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने। अपॉइंटमेंट लें उन जाके एम्बेसी से, और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर दें। उसकी वीज़ा की फ़ीस है, वो आपसे इंटरव्यू करेंगे। आपकी जो स्टेटमेंट है, जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो स्टेटमेंट्स में होता है कि आपके फ़ंड होने चाहिए। तो वो आपको थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होते। आपने अपनी लक को आज़माना है। थोड़े बहुत अगर आप उसमें रखवा के नोट करते हैं तो वो आपके इनफ होते हैं मेरे ख़्याल में। आजकल तो ईज़िली मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी मैं एक मरहलावार जो है वो वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कोई एजेंट हूँ। मैं सिर्फ़ आपको जो है वो एक एजुकेट करने की, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास एक इल्म है, वो मैं आप तक ट्रांसफ़र करने की ना कोशिश करूँगा। तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है, तो आगे इंशाअल्लाह ताला वीडियोज़ इसी के ऊपर आएँगी। तो मेरा मकसद ये है कि आप अपने हालात को बदलें। जब आप अपने हालात को बदलेंगे, आपके घर के हालात बदलेंगे, आप दुआएँ इंशाअल्लाह ताला लाज़मी देंगे और दुआओं में याद रखेंगे। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो हमारे मुल्क के हालात जो है ना वो बदलते हैं। जब बाहर से यानी कि रेमिटेंस आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो इससे हमारी जो मईशत है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप देखें हमारे साथ बिल्कुल इंडिया है। यूएसए में, अमेरिका में आप देखें टॉप की, गूगल में अगर आप देख लेते हैं तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में वो जाके बैठे हैं। क्या वजह है कि उन्होंने अपने आप को पहले एजुकेट किया है, उन्होंने स्किल्स लिए और आज पूरी दुनिया पे वो छाए हुए हैं, ठीक है? तो आप पहले तो अपने आप को देखें, स्किल्स हैं वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि किस-किस में आप जाके और किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। और इस टॉपिक के ऊपर भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको एजुकेट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे आप समझते हैं, जो इंसान समझता है कि मेरे में ये एबिलिटी है, मैं यहाँ पे फ़िट हो सकता हूँ, उसमें आप अपने करियर को आगे लेके चलें और अपनी जो है अलग से एक शिनाख्त बनाएँ।
ठीक है, कोई हो सकता है उसमें टैलेंट हो डिज़ाइनिंग का, वो डिज़ाइनिंग में घुसे, कोई हो सकता है बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, वो प्रोग्रामिंग कर ले, कोई हो सकता है कि कहे कि मैंने बाहर ही जाना है, वो बाहर जाके मेहनत मज़दूरी कर ले। एट द एंड आपने कमाना है और कमा कर आगे निकलना है, ठीक है जी। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। इसमें इंशाल्लाह ताला मैं मरहलावार जो है वो वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप एजुकेट हो सकें और इस मुल्क में अपना एक नाम पैदा करके इसकी तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।